के नीचे कंघी और सर के बाल और नर खजूर का खोशा, इन 3 चीज़ों को मिला के गिरे लगाई गई है और जादू किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेके गए, आपने सहाबा को हुक्म दिया, वो नीचे उतरे। कुएं के पानी का रंग जिस तरह मेहंदी का निचोड़ होता है ऐसा हो चुका था। पत्थर को हटाया गया और इस कंघी और बाल और खोशे को निकाला गया, वो गिरे खोल दी गई। आखिरी 2 सूरतें उस मौका पर पड़ी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों को वहाँ ही दफन कर दिया, आपने आम लोगों को नहीं बताया। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कहा कि ऐशा, जो मेरे ऊपर असर था, मैंने अल्लाह से बार बार दुआ की, अल्लाह ने मुझे बता दिया, अब अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी है। अम्मा जी ने पूछा कि आपने लोगों को क्यों नहीं बताया? कहा मैं लोगों के अंदर शर को नहीं फैलाना चाहता। हमारे यहाँ शर की खबर को ऐसे फैलाया जाता है कि जो आदमी उस शर का शिकार नहीं, वो सुन सुन के शिकार हो जाता है। और आजकल के हालात ऐसे हैं, जो आदमी यौमिया 2 घंटे खबरें सुनता है वो नफ्सियाती मरीज हो जाता है। जो यौमिया अखबार का मुताला करता है वो ज़हनी तौर पे परेशान हो जाता है। इन परेशानियों से निकलिए, अपनी सोच को मुस्बत बनाए। और जहां तक मामला रिज़्क़ का, हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि हमारा राज़िक़ अल्लाह है। और कैसा राज़िक़ है? अल्लाह ताला फरमाते वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ज़मीन पर जो चीज़ भी चल रही है उसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है। और हमारा ये अक़ीदा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ के पेट में जब बच्चे की मुद्दत 4 माह होती है, 4 माह पूरे होने के बाद उसमें रूह फूंकी जाती है, उसका रिज़्क़ लिखा जाता है, उसकी ज़िंदगी लिखी जाती है, उसका नेक होना बदबख्त होना लिखा जाता है। तो रिज़्क़ तो माँ के पेट में लिख दिया गया है। ये मसला इतना पुख्ता है कि हमारा राज़िक़ अल्लाह है, इसके बावजूद भी हम रिज़्क़ के मसले में परेशान हैं। और हमारे अजीब किस्म के नज़रियात हैं। हम समझते हैं शायद जिस आदमी के पास मालो दौलत की रेल पेल है, कोठियाँ हैं, बंगले हैं, गाड़ियाँ हैं, दुनिया की हर सहूलत है, शायद अल्लाह इस पर राज़ी है, शायद इसकी कोई नेकी अल्लाह को पसंद है, शायद इसके बड़ों की कोई नेकी अल्लाह को पसंद थी, जिस बिना पे अल्लाह ने दुनिया की हर नेमत से नवाज दी है। और जिस आदमी के पास ये आसाइशें नहीं है, 2 वक्त का खाना उसके लिए मुश्किल है, उसके बारे में हमारा नुक्ता नज़र ये है, शायद इसका कोई गुनाह है जिसकी वजह से अल्लाह इस पे नाराज है। इसके बड़ों का कोई गुनाह है जिस वजह से इसके ऊपर सख्ती है। ये हमारे अकीदे की कमजोरी है। अपने अकीदे को पुख्ता बनाओ। रिज़्क़ की तंगी और फरावानी ये अल्लाह की मोहब्बत और नफरत का मेयार नहीं है। कुरान मजीद ने हमें सबक दिया है, ये तो हमारी आज़माइश है। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल-जू' व नक़सिम मिनल अम्वाल वल-अनफुस वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। ये तो आज़माइश है। अल्लाह किसी को दे के आजमाता है, किसी से ले के आजमाता है। अल्लाह हर हाल में देखना चाहते हैं। जिस आदमी की जिंदगी आसाइशों से भरी हुई है, उस आदमी का सजदा
और जिस आदमी के घर में 2 वक्त का खाना नहीं है, उस आदमी के सजदे में जमीन आसमान का फर्क है। जो आजिज़ी, जो इंकिसारी, जो तड़प, जो आंसू इस फकीर और गरीब के दिल में है, और जो कैफियत इसके दिल में है, वो मालदार की कैफियत हो सकती है। अल्लाह हर हाल में देखना चाहते हैं। इसलिए हमारे मसाइल